पाँचमा सागर पुरन गहरा गुज गंभीर। इन रस को सागर पूरन जुगल किशोर हो। इन रस को सागर पूरन जुगल किशोर। ए दरिया सुख पाँचमा, ए दरिया सुख पाँचमा, लहरियावत अति जोर। पाँचमा सागर पुरन गहरा गुज गंभीर। मिलाए के अमीर सिंचत हो। नैनो नैन मिलाए के अमीर सिंचत। अपने अंग रूहे जान के, अपने अंग रूहे जान के, नेह नए नए उपजावत। पाँचमा सागर पुरन गहरा गुज गंभीर। मोमिन हो ऐसो समझियो, ए भी तक कहे महामत हो। मोमिन हो ऐसो समझियो, ए भी तक कहे महामत। अब बात ना रही बोलन की, अब बात ना रही बोलन की। कया चलते जाना निस्वत। पाँचमा सागर पुरन गहरा गुज गंभीर। पाँचमा सागर पुरन गहरा गुज गंभीर। प्याले इश्क दरियाव के
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी महात्मा जी। प्रणाम जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 119वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं सुंदर साथ जी। जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम कर स्वागत करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे सुंदर साथ जी। तो आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह धाम धनी का आह्वान के साथ हम प्रारंभ करते हैं। धाम धनी का आह्वान करने के लिए आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करता हूँ। इसके पश्चात सृजना दहाल जी सुंदर साथ तैयार रहेंगे। बोलिए श्री धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण बल्लभ धाम धनी अक्षरातीत पूर्णवर्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र यसै गरी आजको कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सुन्दर साथजीमा स्वागत लगायत महात्माजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिनेका चल्या आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मुने होती निदर दी मुने होती निदर दी तमे सुती मुकी काराते तमे सुती मुकी काराते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तोथासे प्रभाते पछे तोथासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने आओ जो आणी खिणे आओ जो आणी खिणे
मारा मनना मनोरथ पुरा जो मारा मनना मनोरथ पुरा जो श्रीन्द्रावती लागी चरणे श्रीन्द्रावती लागी चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद धामधनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी गायन श्रवण करेंगे। आदरणीय सृजना दहाल सुंदर साथ जी नेपाल से। सृजना जी से निवेदन करूंगा, एक सुनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तपाईले अघि सक्नु भएको निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए। इश्क और इल्म की दात, इश्क और इल्म की दात लुटाने आ गए। निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए। जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, जब जब ये साथ आपका माया में खो गया, पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। पाकर के प्यार आपका बस आपका हो गया। पहचान निज स्वरूप की, पहचान निज स्वरूप की करवाने आ गए। निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए। निस्बत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। चरणों तले बिठाया करिश्मा ए मेहर का, चरणों तले बिठाया करिश्मा मेहर का। निज नाम से उतारा रंग माया का, जह
निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए, निस्बत अरस के जान कर मेरे प्रीतम आ गए। सुर सज गए हैं लाड की इस दिल के साज पर, सुर सज गए हैं प्यार की इस दिल के साज पर, सदके मैं तेरे लाड के वारिस राज पर, सदके मैं तेरे लाड के वारिस राज पर, मीठे वचन ये प्यार के, मीठे वचन वो प्यार की आत्म को भा गए, निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए, निस्बत अरस के जान कर मेरे साहिब आ गए। इसका रैलम की दात, इसका रैलम की दात लुटाने आ गए, निस्बत अरस की जान कर मेरे साहिब आ गए, निस्बत अरस की जान कर मेरे साहिब आ गए, निस्बत अरस की जान कर मेरे साहिब आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी आज के क्लास प्रारंभ करते हैं। हालांकि बहुत से सुंदर साथ जी को जानकारी नहीं मिल पाया, लगता है थोड़ी देरी से ज्वाइन होंगे, फिर भी आइए सुंदर साथ जी हम अपना क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुनो सर। કેટલાક જોર કરે જુદ કરવા, પણ પગ પંથ શબ્દ ના કોય, શું કરે સાધ સનંદ વિના, મોટી मतवाला જોએ, મોટી मतवाला જોए, આ પાંચે તણો મૂલ કોઈ ના પીછે, राजी पिछले चपाइयों में हमने पिछले 2 क्लासेस में देखा था, अटकेले केम पानी, अनुमान से परमात्मा को पाया जा सकता नहीं, उसका पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, स्पष्ट
बिना किसी प्रकार का संशय से रहित होना चाहिए, कोई भी संशय नहीं होना चाहिए, चौकस होना चाहिए, दृढ़ निश्चित होना चाहिए। संसार क्या है, परम धाम क्या है, सभी विषय में निश्चित होना चाहिए, नहीं तो बहुत से पार हो सकते नहीं। संसार यदि आपको सुखप्रद लग रहा है अभी भी, और परम धाम आपको अभी भी लगता नहीं है कि परम धाम है या हम परम धाम की यात्रा में, इसमें अभी भी डाउट बना हुआ है, तब उल्टा काम हो जाएगा। ज्ञान दृढ़ निश्चित निश्चय होना चाहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि जहाँ अटकल यहाँ भ्रांतरी, जहाँ अनुमान है वहीं पर संशय है। पार जवाए पूर्ण दृष्टि, पूर्ण ज्ञान दृष्टि होना अत्यंत आवश्यक है सुंदर साथ जी। वचने कामस धोई काढ़िए, ज्ञान के बिना, वाणी मंथन के बिना हृदय निर्मल हो सकता नहीं है। मैंने बताया था गीता का कथन भी, ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह नहीं, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला और कोई भी साधन नहीं है सुंदर साथ जी। निजानंद संप्रदाय का तो साधना ही एक प्रकार से वाणी मंथन कहा गया है। ये सतवाणी मत के लेऊं जो इनको सार, इन सार में कई सत सुख, वाणी मंथन में ही कई सत सुख हैं, और जब ये सुखंग में आवे तब छूट जाए विकार, आयु आनंद खन घर को अतीत। मैंने बताया था वाट बिना यहाँ चालू अने पग बिना करवू, क्योंकि हम जैसे यहाँ से अमेरिका जाना है हमको, तो फिर उसका कोई ना कोई रास्ता है, कुछ दूरी है, लेकिन परम धाम यहाँ से कितना दूर है, और ऊपर है कि नीचे, कहाँ पर है सुंदर साथ जी। सुपन होत दिल भीतर, सपने के समान स्थिति है इस संसार की, इसलिए क्या है कि अपने मूल तन में जागृत होना है, कहीं जाना नहीं है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। और पार ब्रह्म पाम्या तना अनेक उद्यम करे, साधु संत परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। चढ़ी बेकुंठ आगा बहे यहाँ तो आड़ी अगम अगाध, यहाँ पे भी करें 14 चढ़ी चाले एणी विधे आगल निराकार कहवाए। ये मैंने समझाया था सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि सुंदर साथ जी हमने जो विराट का नक्शा देखा है 14 लोक के ऊपर, किस प्रकार से देखते हैं हम कि अष्टावरण है, और उसके बाद फिर जी मैंने बताया था पहले भी आपको, इस तरह से नहीं होता है, ऊपर नीचे का सिस्टम नहीं होता है, यहाँ पर परे शब्द आता है। लोक भी देखेंगे, अब पृथ्वी हम पृथ्वी में है ना, तो पृथ्वी में क्या होता है सुंदर साथ जी, पृथ्वी तो गोल है, और वो भी गोल गोल घूमी जा रही है लगातार, तो इसमें ऊपर नीचे कहाँ से डिसाइड होगा। यदि विराट का नक्शा भी देखें तो सुंदर साथ जी ये भी केवल समझने के लिए, ऊपर जाते हैं दाएं बाएं जाएंगे क्या मिलेगा, फिर दाएं बाएं जाएंगे तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा। ये जो संसार मैंने बताया था, यहाँ पर कण कण में भी ब्रह्म सत्ता है, और संसार का जो छोर है पूरा अंतिम छोर तक ब्रह्म सत्ता है, तो उसी को दर्शाने के लिए काला घेरा बाहर दिखाया जाता है। ये काला घेरा जो बाहर क्यों दिखाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बस बाहर ही है, कण कण में ब्रह्म सत्ता है वही, और सभी प्राणियों के हृदय में और सब जगह है। तो यहाँ पर 14 लोकों को पार करके आगे निराकार में समाने का मतलब क्या होता है। जो भी योगी तपस्वी ध्यानी जन हुए हैं संसार में, उन्होंने 14 लोक को छोड़ के आगे गए और निराकार में समा गए, ऐसा कहते हैं ना। तो ऊपर की तरफ कहीं जाके समा गए थे, ऐसा नहीं है सुंदर शादी देखिए, क्योंकि वो ज्ञान से समझ के कि 14 लोक स्वर्ग वैकुंठ सब नश्वर है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी परमात्मा नहीं है, ये बात समझ करके वो साकार वस्तुओं से ध्यान हटाकर अब निराकार कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता के ऊपर ध्यान लगाने लगते हैं। इसको कहते हैं आगल निराकार कहवाए। साकार वस्तु को परमात्मा नहीं है ऐसा जान करके वो निराकार
मार्ग में आगे बढ़ते हैं। निराकार मार्ग का मतलब क्या होता है? अपने हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना का ध्यान करना या कण कण में ब्रह्म सत्ता का ध्यान करना। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असि, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, है ना। कण कण में ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। इस सिद्धांत को निराकारवाद कहते हैं। निराकारवाद का मतलब ये नहीं है कि 14 लोग के ऊपर जाकर के कहीं निराकार है, ऐसा नहीं होता है। निराकारवाद का सिद्धांत क्या होता है? संन्यास मत में भी हमने देखा था तो क्या है कि वो कण कण में ब्रह्म सत्ता है, और वही ब्रह्म सत्ता जो है सभी प्राणियों के हृदय में जीव रूप से है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, यानी मेरे अंदर जो जीव चेतना है वो ब्रह्म है, ऐसा होता है। इसी को कहते हैं अय आत्मा ब्रह्म। यह आत्मा यानी जीव चेतना ब्रह्म है। तो ये तो हो गया था सुंदर साहब जी। अब आज जो है आगे का विषय देखते हैं। 17 नंबर चौपाई से आज शुरू करेंगे। हाँ, पांचे तणु मूल कोई ना पीछे, अनेक करे छे उपाय। पांचे मतलब 5 तत्व। 5 तत्व जगत का मूल उद्गम स्थान आज तक कोई नहीं जान पाया कि कहाँ से आया। 5 तत्व मिल मोहल रचियो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। सुंदर सा जी, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पीछे जाएंगे तो बोलेंगे कि मोह सागर से बना है, लेकिन उससे और पीछे नहीं जा पाएंगे। फिर मोह सागर को भी कुछ विद्वान क्या कहेंगे कि मोह सागर क्या है? अचेतन सूक्ष्म परमाणु है। सुंदर सा जी, मोह सागर की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, मैंने पहले भी कई बार बताया है। ये जो है मोह सागर तो ग्रंथों का शब्द है। मोह तत्व वाणी में क्या लिखा? मोह तत्व कहा नींद को। सभी जीवों का मूल उद्गम स्थान मोह तत्व भी कह दिया जाता है, मोह सागर। और सुमंगला शक्ति भी कह दिया जाता है। सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक रूप है मोह सागर। उसी को महामाया, काल माया भी कहते हैं सुंदर सा जी। क्योंकि मोह सागर में अक्षर का मन 1000 साल तक अंड रूप से तैरता रहा। या अचेतन सूक्ष्म परमाणु या अंतरिक्ष में सोने की बात नहीं है सुंदर सा जी यहाँ पे। वैसे भी जो है वेदों में तो 14 लोकों का वर्णन ही नहीं है। वेदों में जाएंगे तो वेदों में मात्र 3 लोक का वर्णन आता है, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्योह लोक। तो अंतरिक्ष लोक बीच वाला लोक, अंतरिक्ष को निराकार नहीं कहते। निराकार शब्द जो आता है, देखिए जो भी ज्ञानी योगी जन है परमात्मा को क्या बोलेंगे? निराकार है। लेकिन निराकार के साथ में ज्योति स्वरूप भी तो कहते हैं ना। परमात्मा कैसा है? निराकार है और ज्योति स्वरूप है, ऐसा कहेंगे। क्योंकि वो हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही निराकार ब्रह्म मानते हैं। कोई 14 लोक के ऊपर है और यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड के बाहर भी है, अंदर भी, मतलब बाहर अंतिम छोर तक, बीच से लेकर के अंतिम छोर तक कण कण में ब्रह्म सत्ता व्याप्त है सुंदर साथ जी। तो इसका मूल जो कोई नहीं जान पाता। मोह सागर से पहले क्या था? जब मोह सागर भी नहीं था तब क्या था, किसी को पता चलता नहीं है। क्योंकि भागवत में वर्णन ही मोह तत्व से स्टार्ट हुआ है कि मोह सागर में एक अंडा तैर रहा था 1000 साल तक। फिर उसमें से पुरुष निकला, आदि नारायण, उसने संकल्प किया एको अहम बहुश्याम। यहीं से तो वर्णन शुरू होता। उससे पीछे के बारे में जब लिखा ही नहीं तो कोई क्या बताएगा? अभी तक में आता है ना, भट्ट जी बोलते हैं ये जवाब ब्रह्मा से ना होए। तो उसमें हजी अनेक करें छुपाए, बहुत कोशिश करते हैं, साथ मोटा पहुंचे सुनने लगे। मोटा मतलब गुजराती यानी बड़े को मोटा कहते। उसमें जी बड़े बड़े साधु संत भी जो है साकार जगत को छोड़ के आगे बढ़े, मतलब निराकार का ध्यान करने लगे। मतलब हृदय चक्र में जीव चेतना का ध्यान किया, कण कण में ब्रह्म सत्ता का ध्यान किया। पण सत सुख कहने ना लेवाय, पर
नश्वर जगत से परे, स्वप्न जगत से परे साक्षात या बेहद मंडल का ज्ञान किसी को भी नहीं हो पाया, तो सुख कहां से प्राप्त करेंगे? यानी शून्य तक पहुंचने से क्या मतलब है सुंदर साथ जी? फिर से समझिए। साध मोटा पहुंचे सुनने लगे। साधु संत योगी कोई ऐसा अचेतन सूक्ष्म परमाणु के महासागर का ध्यान कोई भी नहीं करता है सुंदर साथ जी। कूप मंडूक से बाहर निकलना पड़ेगा। सुना सुनाया रटा रटा है, चर्चा सुन के सुनाते रहते हैं ना सब लोग। थोड़ा ग्रंथों को खोल के भी देखिए। अचेतन सूक्ष्म परमाणु को निराकार मान के कोई ध्यान नहीं करता, और अचेतन सूक्ष्म परमाणु कभी ज्योति स्वरूप में दर्शन हो भी नहीं सकता। सुन रहे, हृदय चक्र में ध्यान करते हैं। 99% योगी लोग हृदय चक्र में ही ध्यान करते हैं। दोनों मत वाले, संन्यास मत वाले भी हृदय चक्र में करेंगे कि हमारा जीव चेतना ही ब्रह्म, हमारे अंदर जो जीव चेतना वही ब्रह्म है, ऐसा करके ध्यान करेंगे। आर्य समाज वाले भी हृदय चक्र में ध्यान करेंगे। हालांकि वो कहते हैं कि जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, लेकिन जीव चेतना के साथ में ब्रह्म है, वो भी हृदय चक्र में ध्यान कर लेते हैं। कण कण में ब्रह्म है तो हृदय में भी ब्रह्म है, ऐसा उनका मानना होता है। तो इसलिए क्या है कि बहुत दौड़े शून्य थोड़ी आड़ी निराकार, मतलब ऊपर की तरफ जाकर के कहीं निराकार या अंतरिक्ष में जाके रुक गए, ऐसा नहीं है। साकार जगत को तो परमात्मा नहीं है समझ गए, लेकिन कण कण में ब्रह्म सत्ता ब्रह्म नहीं है ये नहीं समझ पाए। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसे ब्रह्म मान लिया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो ब्रह्म नहीं है, देवी देवता ब्रह्म नहीं है, कोई व्यक्ति महापुरुष है लेकिन ब्रह्म नहीं है, ये तो समझ गए। लेकिन कण कण में या सभी प्राणियों के हृदय में जो है जीव चेतना या ब्रह्म सत्ता, वो उसको ब्रह्म मान लिया, उससे आगे नहीं जा पाए। वेदे विराट जो यूं दसो दिशा। अब ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, यहाँ क्या कह रहे हैं? वेदों ने विराट यानी क्षर जगत को 200 दिशा में देखा। जो यूं मतलब देखा, मतलब इस क्षर जगत में ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी जगह देखा। आ कही आप 5 चौदनी उत्पन्न, 5 तत्व से 14 लोकों की उत्पत्ति हुई है। 5 तत्व से 14 लोक की उत्पत्ति हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, वेद, यहाँ से वेद से मतलब क्या है? मूल वेद या 4 वेद की बात नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर बात चल रही है, आगे का प्रसंग से स्पष्ट होता है, लेकिन मैं यहीं से आपको बता रहा हूं। यहाँ पर बात चल रही है वैदिक ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि जो ग्रंथ है ना, उनके जो भी ऋषियों ने रचना किया है, वेदों का अध्ययन करके जितना समझ में आया, और अपने हृदय चक्र में, शरीर में, संसार में ध्यान करके जितना समझ में आया, उसके आधार पर उन्होंने उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथ की रचना किया। यहाँ पर वेद से तात्पर्य मूल वेद से न होकर के उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथों से। इसका मतलब क्या है कि ऋषियों ने संसार में चारों तरफ देखा कि इसमें से कौन ब्रह्म है, कौन ब्रह्म नहीं है। सुंदर साथ जी, यहाँ पर कैसे विश्लेषण किया था उन लोगों ने, मैं आपको एक सैंपल दिखाऊंगा कैसे खोज करते हैं वो। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। यहाँ पर बिल्कुल जो चौपाइयां है ना, उसी के हिसाब से मिलेगा सारा। स्थूल शरीर का वर्णन आया, फिर 10 इंद्रियां, 4 अंतस्करण, 5 प्राण, सूक्ष्म शरीर, है ना, फिर प्राण के धर्म अहंकार, फिर यहाँ पर माया का निरूपण, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, फिर कारण शरीर। इस तरह से करते करते जो है ना, इसमें से कौन अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, सब जो ना, इसमें क्या किया है, सबका विश्लेषण किया।
शरीर में क्या क्या है, संसार में क्या क्या है, ये उनका विश्लेषण रहता है, खोज का विषय ऐसा रहता है। सुंदर, दसों दिशाओं में देखने का मतलब क्या है, इस शरीर में और संसार में ही जो भी तत्व हैं, अंतस्करण है, इंद्रियां हैं, तन्मात्रा है, सभी के विषय में स्टडी कर दिया, सभी का ध्यान कर करके 14 लोक जो या चारे गमा, सबको अच्छी तरह से 14 लोक के अंदर जो भी साकार वस्तु है सबका अच्छी तरह से स्टडी कर दिया। अंतस्करण है, इंद्रियां हैं, पंच प्राण हैं, सबका स्टडी कर दिया। चालिया आघा जोवा माहे सुन, फिर ये सब परमात्मा नहीं है ऐसा निष्कर्ष करके आगे फिर कहाँ गए, शून्य। शून्य मतलब ऊपर की तरफ की बात नहीं है, इस संसार के कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में जो चेतना है उसी को ही निराकार, निर्गुण, शून्य, निरंजन, ज्योति स्वरूप परमात्मा कहते हैं। निराकार के साथ में ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। और कोई भी योगी जो है वो शरीर के हृदय चक्र में ही ज्यादातर ध्यान करने वाले होते हैं। सुंदर साथ जी, और न्यायिक दर्शन का सिद्धांत देखो, चाहे वेदांत दर्शन का सिद्धांत देखो, चाहे सांख्य दर्शन का सिद्धांत देखो, सुंदर साथ जी, कण कण में ब्रह्म है और मेरे अंदर ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर ब्रह्म है, इससे ज्यादा आगे कोई भी नहीं जाता है। वेदांत दर्शन कहेगा कि मेरे अंदर भी जो चेतना वो ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है, कण कण में जो चेतना वो भी ब्रह्म है। सांख्य दर्शन कहेगा कि वही कहेगा कण कण में जो चेतना वो भी ब्रह्म है, मेरे तुम्हारे अंदर जो चेतना वो भी ब्रह्म है। न्याय दर्शन कहेगा कि नहीं, कण कण में जो चेतना है वो तो ब्रह्म है, लेकिन हमारे अंदर जो जीव चेतना है वो ब्रह्म नहीं, ऐसा कहेगा। लेकिन वो क्या कहेंगे कि जीव चेतना जब कण कण में ब्रह्म है तो वो हृदय में भी है, तो हृदय में ही उसका ध्यान कर लेते हैं। घुमा फिरा के वो भी हृदय में ही आ जाएंगे, है ना। आगे जाने से मतलब ऊपर जाना या आगे जाने से नहीं है, समझिए। परम धाम जो है, ऊपर ऊपर हम नक्शा दिखाते हैं कि भाई बेहद मंडल इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर जो है सत्स्वरूप है, फिर परम धाम है। ऊपर नीचे का कंटिन्यूटी नहीं होता सुंदर साथ जी। साक्षात के अंदर ही अंतस्करण होता है और अंतस्करण के अंदर ही सपना होता है, सब सुपन होत दिल भीतर, इसलिए कहा गया इसमें। मैंने लिखा भी अच्छी तरह से सारी विवेचना, आप ध्यान से नोट्स पढ़िएगा। यहाँ पर क्या है कि साकार जगत, अंतस्करण, इंद्रियां, सबका विश्लेषण किया। फिर उसके बाद हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का फिर वो ज्ञान है। कैसे सोचते हैं वो कि अपने हृदय में ध्यान करो, अंदर से ही ज्ञान प्रकट होगा, ऐसा सोचते हैं हम लोग। शून्य जो यो गणो श्रम करिए। अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, यहाँ पर शब्द को ध्यान दीजिए, एक एक चौपाई का एक एक शब्द ध्यान दीजिए। शून्य जोयु, शून्य को देखा, घणु श्रम करी, बहुत मेहनत करके। किसको देखा, शून्य को देखा। शून्य के आगे जाने की बात नहीं है यहाँ पर। हमारे हृदय में जो जीव चेतना है उसको जो है वो, या कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है उसी को ही वो निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। प्यारे सुंदर जी देखिए, इसी का स्टडी किया बहुत। कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है और हृदय चक्र में सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है उसका ही फाइनली क्या कहा, कण कण में ब्रह्म है और सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है, ऐसा कह के वापस लौटे। देवचंद जी ने पूछा था ना मारवाड़ देश में, उमरकोट में पूछा कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, सबने क्या कहा, कण कण में है और हमारे तुम्हारे सबके अंदर है। कहा था कि नहीं कहा था। त्यारे नाम धराया निगम। निराकार कण कण में ब्रह्म सत्ता
क्षर जगत के चारों तरफ भी कह सकते हैं, कण कण में भी कहते हैं, और सभी प्राणियों के हृदय में भी, तीनों तरीके से कह सकते हैं। तो इसका जो है, इस जीव चेतना को ही ध्यान में देखा, इसी का ही व्याख्या किया, इसी का ही साक्षात्कार किया। ज्योति स्वरूप है, ऐसा है, वैसा है, सब विस्तृत वर्णन किया। इस कारण से अब जो ये ग्रंथ हैं, उपनिषद, दर्शन आदि ग्रंथ, इनको क्या नाम पड़ गया? निगम कह दिए। निगमार्थ दीपिका ग्रंथ है ना, मतलब उपनिषदों का विवेचना है उसमें। निगम शब्द मुख्य रूप से उपनिषद के लिए प्रयोग होता है। सनंदनालाधि शून्य तणी, इसका ध्यान देंगे अर्थ। निराकार के पार का पता नहीं चला उनको, ऐसा अर्थ कर देते हैं। यहाँ पर निराकार के पार का विचार ही नहीं किया उन लोगों ने। देखिए यहाँ पर सनंदनालाधि शून्य तणी, शून्य निराकार का भी उनको पता नहीं चला। पार की तो बात की बात है। जो कण कण में ब्रह्म सत्ता है, हृदय चक्र में जीव चेतना है, उसका भी उनको पता नहीं चला। त्यारे कहीं नेवलिया अगम, तो बोले परमात्मा अगम है करके वापस लौटा है। लेकिन यहाँ पर अगम किसे कह रहे हैं? एक्चुअल में शून्य को ही, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही अगम कह दिया। मतलब उसको देख तो रहे हैं। आज भी जो है सारे ग्रंथों में देखेंगे ना, उपनिषदों में जाके देखोगे, बहुत सारे ग्रंथों में, योग दर्शन में भी हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना को और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कहा गया। सनंदनालाधि शून्य तणी, इस कण कण में स्थित जो निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म सत्ता है, जीव चेतना रूपी ब्रह्म सत्ता है, सुंदर सा जी, उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया कि आखिर ये है क्या, ये चेतना कैसे कार्य कर रही है। इसको कैसे व्याख्या किया? देखिए, कहा कि कण कण में जो ब्रह्म सत्ता है वो वृहत आकाश है। कल बताया था ना। और सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है वो घटाकाश है। ये घड़ी के अंदर का स्पेस घटाकाश, और घड़ी के बाहर का स्पेस, खाली जगह स्पेस होता है ना, उसको वो घड़ी के बाहर के आकाश को वृहत आकाश, और घड़ी के अंदर के आकाश को घटाकाश। अब घड़ा को फोड़ दिया तो क्या होगा? अंदर और बाहर का एक हो गया ना। फाइनली जीव चेतना जो है वह कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता में ही समाहित हो जाता है। उनका सिद्धांत ही है ये, सुंदर सा जी। इस कारण से उन्होंने अगम तो कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कहा कि परमात्मा निराकार से परे है लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि निराकार ज्योति स्वरूप तो ब्रह्म है, लेकिन उसके उसके विषय में भी विस्तृत वर्णन हम करने में असमर्थ हैं, ऐसा अर्थ हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ सुंदर जी, वेदे वलता वाणी जे ओचरी, वेदों ने, मतलब जो वैदिक ग्रंथ हैं, व्याख्यान ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि, उसके जो ऋषि थे जिन्होंने उन ग्रंथों की, उपनिषदों की, दर्शन ग्रंथों की रचना किया है, उन्होंने खोज से अब वापस लौट गए। वापस लौटने का मतलब अपना खोज समाप्त कर दी। कर हो गए, जो अंतिम में वाणी कहा उन्होंने, ज्ञान कहा। खोज कैसे समाप्त किया? पहले ये देखिए, साकार जगत तो परमात्मा नहीं है। साकार साकार कोई भी वस्तु, साकार देवी देवता तो परमात्मा नहीं है, ऐसा कहा। लेकिन अंदर कण, हृदय में और कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता ही ब्रह्म है, कण कण में ब्रह्म है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है, ऐसा निष्कर्ष निकाला और अपना खोज पूरा किया। तो वलता वाणी जे उतरी, ऐसा निष्कर्ष निकाल के कि साकार ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म निराकार है, ज्योति स्वरूप, ऐसा निष्कर्ष निकालते हुए उन्होंने इसका ज्ञान दिया। उपनिषदों में और दर्शनों में क्या दिया?
कि कण कण में जो ब्रह्म है, कण कण में है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। ब्रह्म सत्ता को ही उन्होंने ब्रह्म समझ लिया। अब ये जो ज्ञान दिया, ते ता चढ़ी विराट ने, वो ज्ञान सारे लोग रट करके चर्चा सुनाने लग गए। कण कण में ब्रह्म है, निराकार है, ज्योति स्वरूप, ये ज्ञान उपनिषदों ने दिया। ते चढ़ी विराट ने मुख, दुनिया के सारे विद्वान लोग वही ज्ञान उपनिषद आदि ग्रंथ पढ़ के, दर्शन ग्रंथ पढ़ के, दर्शनाचार्य बोलते हैं ना, वही ग्रंथ पढ़ करके वही ज्ञान सबको सुनाते रहते हैं। चढ़ी विराट ने मुख, सबने रट लिया उसको। कुलिये ते लई मुख विप्रो ने, करी आपी व्रत भक्त। और कलयुग माया ने क्या किया, वो पंडितों को लिए कर उनको रटा दिया। लई मुख विप्रो ने, पंडितों के ज्ञान का विषय बना दिया इसको, कि परमात्मा कैसा है, कण कण में है और निराकार है। तो करी आपी व्रत भक, करी आपी यानी कर दिया, करके दिया, व्रत भक भूखा मतलब पेट भरने का या आजीविका का साधन बना दिया, रटा रटा ज्ञान सुनाना। सुंदर साहब जी वाणी में क्या लिखा, हक इलम की बारीकियां, हक के दिए आवत न सीखे, सिखाए न सोहबते हक मेहर से पायत। रटा रटाया ज्ञान से कभी भी जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सुंदर साहब, यदि आप वाणी का चुपाई ही नहीं समझ पाते हो तो ज्ञान प्राप्त हुआ कैसे कह सकते हो। सुना सुनाया रटा रटाए ज्ञान के आधार पे ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। जब आपको वाणी की मूल चुपाइयों का मंथन होना चाहिए, वाणी की मूल चुपाइयां आपको एक एक चुपाई समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के आप कह सकते हो कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। और ज्ञान का प्रचार जो है वो रोजी रोटी का साधन नहीं होता। सुंदर साथ जी भागवत में क्या लिखा है, सुखदेव जी जैसा वैराग्यवान वक्ता होना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए, राजा परीक्षित जैसा, जिनको पता चल गया कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो ध्यान से सुना ना उन्होंने, एकदम ध्यान से सुना। यहाँ तो लोग 25 साल 50 साल के सपने में खोए हुए हैं, पता नहीं थोड़े दिनों में ये करना है, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद ये करना है, वो करना है। सुंदर साहब तो दोनों जगह कमी है सुंदर साहब जी। प्रवक्ता भी जो वैराग्यवान नहीं होते हैं, रोजी रोटी का साधन, थोड़ा सा ज्ञान रट लो और सुना दो, रोजी रोटी का साधन निकल आए, ऐसा नहीं चलेगा। सुंदर साहब अब देखिए, वेद सन्मुख चढ़ गया जाके ऊंचा। वेद मतलब फिर से ऋषि जो जिन्होंने उपनिषद दर्शन आदि वैदिक ग्रंथों का रचना किया, उन ऋषि ने, वे ऋषि जब ज्ञान की खोज करते हुए साकार से निराकार की तरफ गए थे, तो उन्होंने क्या था, त्यारे मूल हता पाताल, नीचे से ऊपर की तरफ वर्णन किया था। नीचे से ऊपर की तरफ वर्णन का मतलब 5 तत्व से शुरू किया और फिर धीरे धीरे सूक्ष्मता में आते गए। इंद्रियों का विश्लेषण किया, फिर अंतस्करण का विश्लेषण किया, है ना, फिर अंदर जो है पंच प्राण का विश्लेषण किया, फिर अन्नमय कोश आदि कोशों का विश्लेषण किया, फिर धीरे धीरे फिर लास्ट में जीव चेतना के पास पहुंचे। ये क्या वर्णन यहाँ पर जो ऊपर नीचे का वर्णन किया सुंदर साहब जी, एक्चुअल में ये भागवत या पुराणों के हिसाब से किया गया। पुराणों में आता है ना 14 लोक इसके ऊपर ये, लेकिन सुंदर साहब जी वेदों के हिसाब से तो 14 लोक होते ही नहीं है। ये एक अलंकारिक वर्णन है, संसार रूपी वृक्ष जिसका जड़ ऊपर है और डाली नीचे, डालियां नीचे हैं, जड़ ऊपर है, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा, फरी ने वाणी पाछी वली त्यारे थया मूल ऊंचा ने नीचे डाल दी। वापस जब पहले खोज करते हुए गए थे, अभी वर्णन नहीं किया था, लेकिन जब शून्य निराकार तक पहुंचे, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया, तो फिर उसका वर्णन पहले किया और फिर विपरीत क्रम में लास्ट में
संसार का वर्णन किया, तो इस कारण से क्या हो गया, वर्णन का क्रम उल्टा हो गया। तो यहाँ पर संसार सृष्टि का मूल क्या है, स्वाप्निक चेतना शक्ति, मोह सागर, ब्रह्म सत्ता या माया, जो भी कहिए सुंदर साथ जी। स्वाप्निक चेतना शक्ति, देखिए ये जो है सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि के प्रारंभ में ये मोह सागर तो था, स्वाप्निक चेतना शक्ति तो थी, लेकिन ये अंदर संसार नहीं था। लेकिन बाद में इस स्वाप्निक चेतना शक्ति से और आदि नारायण के संकल्प से पूरा संसार पूरा संसार दृष्टिगोचर होने लगा। ठीक है ना। तो संसार जो दृष्टिगोचर हो रहा है, इसके भी कण कण में वही स्वाप्निक चेतना शक्ति या ब्रह्म सत्ता कहा जाता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर ये ऊपर नीचे का क्रम ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। वास्तविकता के धरातल पर देखिए, पृथ्वी तो गोल है, गोल घूमे जा रही है, इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर ऊपर कहाँ जाएंगे, ऊपर और नीचे का यहाँ पर दिशा ही नहीं है सुंदर साथ जी। परे शब्द आता है, अक्षर से परे, अक्षर से पारा, ऊपर नीचे ऐसा शब्द कहीं पर भी नहीं आता है। हम तो क्या है कि समझने के लिए नक्शा बना दिए हैं ऊपर ऊपर करके। तो यहाँ पर ये भागवत के हिसाब से वर्णन जो किया है इसमें, तो इसमें क्या हो गया, थया मूल ऊंचा ने नीची डाली, यानी इसका जड़ ऊपर हो गया और डालियां नीची है ना। जड़ का मतलब अलंकारिक वर्णन है, कोई जड़ नहीं है। जड़ क्या है, मोह सागर स्वाप्निक चेतना शक्ति, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है, दृष्टिगोचर होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, दो चौपाई और है सुंदर साथ जी, ध्यान से। कल्प विरिक्त यहाँ वेद थयो। अब यहाँ पर वेद का अर्थ हमें बताया था ना, वेद, वेद, और यहाँ पर भी वेद। यहाँ पर मूल वेद की बात नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर वाणी में कई जगह आएगा, वेदों कहिया आवसी बुद्धेश्वर वो काईश। वेद का अर्थ किसी जगह में हिंदू ग्रंथ भी होता है, लेकिन यहाँ इस प्रसंग में वेद का अर्थ है वैदिक ग्रंथ, वेदों के जो भाष्य या व्याख्यान ग्रंथ हैं, उपनिषद, दर्शन आदि, और उनके भी ऋषियों की बात चल रही है। तो कल्प वृक्ष यानी कल्प वृक्ष वेद थे यहाँ पर। कहने वाले तो कहेंगे, उपनिषद वाले क्या कहेंगे कि हमने वेदों का अर्थ किया है। उपनिषद वाले, दर्शन वाले क्या बोलेंगे, ये तो वेदों की व्याख्या में ही ग्रंथ लिखा है, ऐसा कर वेदों के आधार पर ग्रंथ लिखा कहेंगे तो सारे। अब भागवत वाले भी क्या बोलते हैं कि भागवत क्या है, वेदों का सार है। जिसको सब अपना मन मानी बोलेंगे कि भागवत वेदों का सार है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर श्री जी एक प्रकार से ताना मारते हुए कह रहे हैं, कल्प वृक्ष वेदो तेनु फल निपनु भागवत। यहाँ पर वेद रूपी कल्प वृक्ष का मतलब क्या है, ये जो वेद, मतलब वेदों ने जो खोज किया, अर्थात ऋषियों ने जो खोज किया और जा करके शून्य में अटक गए, निराकार ज्योति स्वरूप कण कण में ब्रह्म सत्ता में अटक गए, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता के ब्रह्म होने का ज्ञान दिया जिन वैदिक ग्रंथों ने, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। उसका सार जो है भागवत, इसको दो तीन स्टेप में समझ सकते हैं। वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार दर्शन, 6 दर्शन, उनका सार जो है फिर 18 पुराण, और 18 पुराणों का सार भागवत। हालांकि कोई किसी से मैच नहीं खाता है, सबका अलग अलग दिशा में जा रहे हैं सारे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्राणनाथ जी, देखिए कि जिन वेदों ने निराकार को, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म कहा, निराकार ज्योति स्वरूप कहा, ब्रह्म को कण कण में कहा, सभी प्राणियों के हृदय में कहा, जिन वेदों ने, उसका सार क्या है, भागवत है। अर्थात भागवत में भी उसी का ही सार है। वन पक्कव रस ग्रही मुनि थे, देखिए वन में पके हुए फल के रस के समान सुखदेव मुनि को
श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि भागवत की रचना सुखदेव जी ने की है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, भागवत की रचना व्यास जी ने की है। इस बात को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि भागवत कथा के विद्वान कई लोग क्या कहते हैं कि भागवत कथा ही अमर कथा है। क्यों? बोले वो तोते ने सुना था शंकर भगवान से अमर कथा, तो वो अमर कथा भागवत है करके। लेकिन यदि माना भी जाए कि सुखदेव जी ने सुना था अमर कथा, ऐसा मान लेते हैं एक क्षण के लिए, हालांकि ये भी कहानी पौराणिक है, लेकिन भागवत की रचना सुखदेव जी ने तो किया ही नहीं है। वो तोता व्यास जी की पत्नी के गर्भ में गया और 12 साल बाद जब बाहर निकला तो सीधे जंगल में ध्यान करने चला गया, निराकार का ध्यान करने। व्यास जी ने बाद में भागवत की रचना किया और अपने एक शिष्य को भेजा, भागवत ग्रंथ लेके जाओ जंगल में सुखदेव जी को भागवत कथा सुनाओ। तो सुखदेव जी को बहुत अच्छा लगा भागवत कथा, तो उसने निराकार का ध्यान छोड़ करके सगुण साकार भक्ति को स्वीकार किया और विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान के लीला चरित्र का वर्णन उन्होंने भागवत में जो पढ़ा अच्छा लगा। तो उसका भागवत के प्रथम वक्ता है सुखदेव जी, रचयिता नहीं है। तो सुखदेव जी जो है सबसे पहले उन्होंने भागवत का रस ग्रहण किया। सबसे पहले भागवत का रस किसने ग्रहण किया? राजा परीक्षित ने नहीं, सुखदेव जी ने। क्योंकि ग्रंथ की रचना व्यास जी ने जब किया, अपने शिष्य को दे करके भेजा, जाओ वन में सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं, वहां ला करके उनको भागवत का मंत्र सुना। तो भागवत का जो मंत्र सुनने के बाद, भागवत कथा सुनने के बाद सुखदेव जी निराकार का ध्यान करना छोड़ दिए उसके बाद, और भागवत के पहले वक्ता बने। पर पहले उसका जो मतलब रस प्राप्त करने वाले पहले सुखदेव जी है ना। वन पकव रस ग्रही मुनि थया एवं सुखे पर सव्या संत। इसके पश्चात सुखदेव जी ने अन्य संत जनों को भागवत कथा अमृत परोसा, भागवत कथा का आनंद सबको सुनाया। पर सव्या मतलब परोसना, भोजन परोसते ना, उस तरह से। एक बार फिर से मैं पीछे जाऊंगा सुंदर शाह जी, लेकिन अब ध्यान देते पहले यहाँ पर आचार्य हैं। ए रस सन्मुख साधने देखुंड सिंह समाए। जिन वेदों ने अर्थात उपनिषद दर्शन आदि में निराकार का वर्णन नहीं है, उपनिषद दर्शन आदि के रचयिता निराकार से आगे जा नहीं पाए। निराकार को ही ब्रह्म माना, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म माना जिन्होंने, उसका सार भागवत है। और भागवत जब वो उपनिषद और दर्शन ही निराकार से आगे नहीं गए, तो उसका सार रूप भागवत को पढ़ करके कोई कहां से निराकार से पार जा पाएगा। ए रस सन्मुख साध लेने बैकुंठ शून्य समाए। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर शाह जी, श्रीमद् भागवत में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है उसमें दोनों तरह का वर्णन है, साकारवाद का भी वर्णन है, निराकारवाद का भी वर्णन है। तो जिसको जो इच्छा होती वो ले लेता है उसमें से। लेकिन यहाँ पर उपनिषदों का 6 दर्शनों का सार भागवत कहा जा रहा है। वेदों का भी कह देते, लेकिन यहाँ प्रसंग बात चल रहा है। वेदों ने पहले खोज किया, फिर वो वेद शून्य निराकार से आगे नहीं जा पाए, है? फिर ऐसे जो वेद यानी वैदिक ग्रंथ जो कि निराकार से आगे नहीं जा पाए, कण कण में ब्रह्म सत्ता से आगे नहीं जा पाए, हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना से आगे नहीं जा पाए, उसका सार है भागवत। तो भागवत को पढ़ करके सब क्या करते हैं? बैकुंठ शून्य समाए। बैकुंठ कोई जाता है, कोई जो साकारवाद लेता है वो बैकुंठ जाता है, और जो निराकारवाद यानी कण कण में और हृदय चक्र में ब्रह्म मानता है वो इसी में कण कण में ब्रह्म सत्ता में समा जाता है। इसी को कहते हैं निराकार में समा जाना। सुंदर शाह जी, अब भागवत में जो है एक चीज है ब्रजरास लीला। ब्रजरास लीला को समझिए, वेद में कोई ब्रजरास लीला का वर्णन नहीं है।
उपनिषदों में कोई ब्रज रास लीला का वर्णन नहीं है, 6 दर्शन में भी कोई ब्रज रास लीला का कोई वर्णन नहीं है। ब्रज रास लीला का ना वेदों का सार कह सकते हैं ब्रज रास लीला को, ना ही उपनिषदों का सार कह सकते हैं, न ही दर्शन का सार कह सकते। ब्रज रास लीला का तो कहीं वर्णन ही नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी ब्रज रास लीला होने के, उसका वर्णन होने के बावजूद भी लोग वैकुंठ और निराकार से आगे नहीं जा पाते हैं। इसका कारण क्या है? अखंड ब्रजरास का वर्णन है लेकिन फिर भी कोई वैकुंठ निराकार से आगे क्यों नहीं जा पाता है? क्योंकि सब यही समझते हैं कि वो ब्रजरास लीला विष्णु भगवान ने किया, पहला चीज ये। और दूसरा जो है, यही मृत्यु लोक के ब्रजमंडल और वृंदावन में वो ब्रजरास लीला को अखंड मानते हैं आज भी। समझ में है ना? ब्रज रास लीला को इसी मृत्यु लोक में अखंड मानते हैं, पहला तो। और दूसरा, वो करने वाला कौन था इनको पता ही नहीं है, विष्णु भगवान की लीला मानते हैं। इस कारण से भागवत में ब्रज रास लीला का वर्णन सुन करके भी कोई वैकुंठ निराकार से आगे जा पाता नहीं। ये तो बड़े ज्ञानी लोग की बात है, वैकुंठ और निराकार जाने की बात, ये तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग की बात है। बीजा काष्ट भकी जनजे हेठा उतरिया, तेता जल बिना लहरें पछताए। जंगल में होता है ना, जंगल में फल लगे होते हैं ना, तो क्या होता है कि मीठे मीठे फल तो दूसरे जानवर, बड़े बड़े जानवर लोग खा लेते हैं, पक्षी खा लेंगे, दूसरे बड़े जानवर खा लेंगे अच्छे अच्छे फल, बंदर खा लेगा अच्छा अच्छा फल। लेकिन कुछ ऐसे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े, दीमक, वो क्या खाते हैं? लकड़ी खाते। फल खाने वाले नहीं है, वो लकड़ी खाने वाले। काष्ट भकी, इन्हें लकड़ी खाने वाले जो कीड़े के समान सामान्य जो जीव हैं, सामान्य मनुष्य हैं, वो तो जल बिना लहरे पछताए, जन्म मृत्यु के चक्र में भटकते रहते हैं। जन्म मरण जरा व्याधि, मिलना बिछड़ना, सम्मान अपमान, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इसी में फंसे हुए वो। वैकुंठ शून्य समाने की बात तो बड़े बड़े ज्ञानी की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश और जो बड़े बड़े लोग यहाँ पर संसार में बड़े बड़े योगी तपस्वी ध्यानी हैं, मीराबाई सूरदास जैसे भक्त हैं कि निराकार का ध्यान करने वाले सैकड़ों हजारों वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, ऐसे भी जो हैं, वो कोई भी निराकार से आगे नहीं जा पाता है। शून्य निराकार में कौन जाता है? निराकारवादी। वैकुंठ में कौन जाते हैं? साकारवादी। साकारवादी मतलब विष्णु भगवान का भक्ति करने वाले, निष्काम भक्ति करने वाले। निराकारवादी मतलब कण कण में ब्रह्म सत्ता और सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना को ब्रह्म मानने वाले होते हैं, उनको निराकारवादी कहते हैं। तो क्या होता है कि निराकारवादी इस बात को समझ जाते हैं कि ये जो देवी देवता हैं वो परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश तो असंख्यों हैं, इसलिए वो भी परमात्मा नहीं हो सकते हैं। दृश्यमान जगत सारा नश्वर है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी परमात्मा नहीं है। 5 तत्व, 3 गुण, अंतस्करण, इंद्रियां, पंच प्राण, ये सब नहीं है। ऐसा समझ के वो फिर हृदय चक्र में स्थित जीव चेतना, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही परमात्मा मानने लगते हैं। यही उपनिषद और 6 दर्शन का वर्णन है। हम वितक में और वाणी में देख सकते हैं, जहां पर भी 6 दर्शन का या संन्यास मत का वर्णन आया, वही सभी जगह में यही सिद्धांत का विवेचना है। सत सुपने में क्यों करावे सत साई है न्यारा। कोई कहे सब्बे ब्रह्म तो अज्ञान कछुए ना है, मैं भी ब्रह्म हूँ तुम भी ब्रह्म है, तो अज्ञानता क्यों है फिर संसार में? ये उनका निराकारवादी लोग का सिद्धांत ही यही होता है। पर जो खोज करने की बात करी है सर, इसका वेद के आधार पर जो ऋषि मुनियों ने खोज किया है, उपनिषद दर्शन आदि ग्रंथों की रचना किया, उन ऋषियों की बात चल रही है यहाँ पर। यहाँ पर निगम शब्द आया था सुंदर जी, निगम शब्द भी उपनिषद दर्शन आदि ग्रंथों के लिए कहा जाता है। तो सुंदर सा जी, ये विषय जो वैदिक वाला जो भी प्रकरण आता है वाणी में, तो समझने के लिए थोड़ा कठिन होता ही है, क्योंकि सुना सुनाया सरलता से जो पुराना सुन सुनकर कई बार हमने सुना है, इसलिए वो सरल लगता है। लेकिन वास्तविकता के धरातल पर जब आएंगे तब पता चलेगा साकार मत का मतलब क्या होता है। निराकार का मतलब अचेतन सूक्ष्म परमाणु परमात्मा है, ऐसा नहीं कहते हैं कभी भी।
अंतरिक्ष में जो है क्यों नक्षत्र तारे हैं उनको कोई परमात्मा नहीं कहता, या हवा के धूल के कण को कोई परमात्मा, या अचेतन सूक्ष्म सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम परमाणुओं के महासागर को भी कोई परमात्मा नहीं कहता। कोई भी निराकारवादी या उपनिषद या दर्शन अचेतन सूक्ष्म परमाणु को, जड़ परमाणुओं को, महासागर को कोई परमात्मा नहीं कहता। सभी कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता को ही ब्रह्म कह मान लेते हैं, और सभी प्राणियों के हृदय में जो जीव चेतना है उसको कोई ब्रह्म मान लेता है। 6 दर्शन में से इसी तरह का विभाजन है। वेदांत दर्शन कहेगा कि कण कण में ब्रह्म सत्ता वो भी ब्रह्म है, और मेरे तुम्हारे अंदर जीव चेतना वही ब्रह्म है। जबकि सांख्य दर्शन में भी यही सिद्धांत है। लेकिन न्याय दर्शन में कहेंगे कि जीव चेतना ब्रह्म नहीं है, कण कण में स्थित ब्रह्म सत्ता ब्रह्म है। ये भी मैंने विस्तार से वितक में भी लिया था विषय सुंदर साथ जी। किसी सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हैं, ये तब चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। प्राणनाथ प्यारे की जाए, चौपाई दोहराते सुंदर साथ जी। लेकिन मुझे मालूम है पूरी तरह से आपको समझ में भी अभी कई बातें नहीं आया होगा, तो नोट्स को 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा कम से कम, क्योंकि अब वैदिक विषय खत्म होने वाला सुंदर साथ जी। इसके बाद एक प्रकरण और है, उसके बाद तो फिर किरंतन आखिर के शुरू हो जाएंगे। उसमें ज्यादातर फिर परम धाम की बात आने लगेगी। तो सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। आई सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ए रस सन्मुख साध लईने, એ રસ સન્મુખ સાધ લઈને वैकुंठ शून्य समाये, વૈકુંઠ શૂન્ય સમાય बीजा काष्ट भखी जन जे हेठा उतरिया, બીજા કાષ્ટ બખી જન જે હેઠા ઉતર્યા रेता जल बिना लहरे पछताए, તેતા જલ બિના લહેરે પછટાય रेता जल बिना लहरे पछताए। તેતા જલ બિના લહેરે પછતાય। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर सा प्यारे सुंदर सा जी। 2-3 सूचना ध्यान से सुनेंगे। आज से हमारा जो क्विज जूम क्लास का टाइम आज से बदल गया है। 7:30 से 9 बजे अब हर अभी कंटिन्यू आगे जो भी क्लास लगेगा 7:30 से 9 बजे ही लगेगा। आधा घंटा जल्दी हो गया है सुंदर साथ जी। दूसरा सुंदर साथ जी, कल और परसों 2 दिन जूम क्लास नहीं लगेगा। परसों रविवार को निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा जो साप्ताहिक सत्संग होता है उसका लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रखूंगा। सभी सुंदर साथ उसमें ज्वाइन होंगे। परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा उसमें कंटिन्यू हो सकती है सुंदर साथ जी। तो इसके अतिरिक्त जो है पिछले 2 क्लास और आज के क्लास का तीनों का संयुक्त क्विज, ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स क्विज जो है उसका लिंक मैं रखूंगा। उसमें 20 प्रश्न है, जल्दबाजी नहीं करना सुंदर जी। एक बार 2 दिन का पहले का नोट्स पढ़ लीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो उसको भी नोट्स वगैरह भी मैंने वीडियो लिंक भी आज का भी रखूंगा। तो आयुष प्रसाद जी, अब जूम क्लास में हम सोमवार को मिलेंगे शाम को। तब तक के लिए अर्जी गायन करते हैं, फिर विदा होंगे सुंदर साथ जी। अर्जी गायन करने के लिए मैं आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। आज उपस्थित है तो उनका आनंद हम सब जरूर लेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया जी तुम होते से कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी में अर्ज करो मेरे पीव जी। पिया हम जैसे तुम
जीन करो मेरा तलफ तलफ जाए जी मेरा तलफ तलफ जाए जी जीबरा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी तुम बिना में किन सो कहो पिया तुम हो मेरी आस जी पिया तुम हो मेरी आस जी आशा बिरानी तो करो जो कोई दूसरा हो जी सब विधि पिया जी सामर्था दिन रैन जात रोए रोए जी दिन रैन जात रोए रोए जी जन्मांधी जो मैं होती सो क्यों देखो नीके कार जी जब तुम आप दे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी तब देखूंगी नैन नजर जी ए पुकार पिया जे सोन के ढीले करो अब जीन जी खिन खिन खब खिन खिन खबर लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी पिया अर्ज करूं दुल्हीन जी अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी पिया लीजिए कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ सो पिया जी कीजे हास बिलास जी वार ने जाए श्री इंद्रावती
राखो कदमों के पास जी पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सोशे वाकरो पिया, सब अंगो साख्यात जी पिया, सब अंगो साख्यात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामति युगल सरोप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी पिया, अंगना बलि बलि जात जी पिया जी। तुम होते सी कीजियो में अर्ज करूं, मेरे पियो जी में अर्ज करो, मेरे पियो जी में अर्ज करो, मेरे पियो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत प्रेम विरह पूर्वक रामधनी कर जी का गायन किया आपने। आइए सुंदर साथ जी, विदा लेते हैं हम। रविवार को मिलेंगे युवा परिषद की जूम में, और सोमवार को किरंतन प्रशिक्षण शिविर के जूम में मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी।